In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Kadri. In today's video, we will translate last two paragraphs, paragraph number 5 and 6 of chapter number 6, Television versus Newspapers. So let's start. Although agarcha टेलीविज़न कैन गिव अस, टेलीविज़न हमें दे सकता है द मोस्ट अपडेटेड न्यूज़, ज़्यादा ताज़ा ख़बरें, मोस्ट अपडेटेड न्यूज़, ज़्यादा ताज़ा ख़बरें, एंड विजुअल्स और मनासिर। ऑल्दो अगरचा टेलीविज़न कैन गिव अस द मोस्ट अपडेटेड न्यूज़ एंड विजुअल्स, अगरचा टेलीविज़न हमें ज़्यादा ताज़ा ख़बरें और मनाज़िर पेश कर सकता है। अगरचा टेलीविज़न हमें ज़्यादा ताज़ा ख़बरें और मनाज़िर पेश कर सकता है। न्यूज़पेपर्स, अखबारात, कैन गिव अस, हमें दे सकते हैं मोर इन डेप्थ कवरेज, ज़्यादा जामिया ख़बरें, ज़्यादा तफसील से ख़बरें। अखबारात हमें ज़्यादा जामिया ख़बरें दे सकते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं अखबारात ज़्यादा तफसील से हमें ख़बरें दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ये क्लास मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बहुत डिटेल से बताया कि जैसे दुनिया में कहीं भी कोई वाक़या रूनुमा हो रहा होता है, टेलीविज़न पर उन्हीं मिनट्स में ही हमें दिखा दिया जाता है कहाँ पे क्या हो रहा है, राइट। लेकिन न्यूज़पेपर में साथ साथ ख़बरें नहीं आती हैं। न्यूज़पेपर में सारी खबर अगले दिन जामिया शक्ल में, मतलब इकट्ठी होके सारी तफसील से हमें ख़बर बता दी जाती है। जबकि टेलीविज़न में एक साथ सारी खबर नहीं आती है, जैसे ही वाक़यात हो रहे होते हैं साथ साथ हमें इन्फॉर्म करते रहते हैं। ठीक है, तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको? अगरचे टेलीविज़न हमें ज़्यादा ताज़ा ख़बरें और मनाजिर पेश कर सकता है, अखबारात हमें ज़्यादा तफसील से ख़बरें दे सकते हैं। एडिटोरियल्स एंड कॉलम राइटर्स, अदारिये, एडिटोरियल्स अदारिये, एंड कॉलम राइटर्स, कॉलम नवीस का वर्ड यूज़ कर लें तो बेहतर है। एडिटोरियल्स एंड कॉलम राइटर्स, अदारिये और कॉलम नवीस, कैन गिव अस, हमें दे सकते हैं देयर एक्सपर्ट व्यूज़, अपने माहिराना नज़रियात, व्यूज़ नज़रियात, एंड एनालिसिस और तज्जियात, एनालिसिस तज्जियात। अदारिये और कॉलम नवीस हमें अपने माहिराना नज़रियात और तज्जियात पेश कर सकते हैं, दैट वी कैन डाइजेस्ट, जिन्हें हम समझ सकते हैं, स्लोली, आहिस्तगी से, एज वी रीड दैम, जैसे ही हम उन्हें पढ़ते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं मुतालिया के दौरान। Editorials and column writers can give us their expert views and analysis that we can digest slowly as we read them. अदारिये और कॉलम नवीस हमें अपने माहिराना नज़रियात और तज्जियात पेश कर सकते हैं, जिन्हें हम मुतालिया के दौरान आहिस्तगी से समझ सकते हैं, जिन्हें हम मुतालिया के दौरान आहिस्तगी से समझ सकते हैं। या बाद बच्चे ऐसे भी इसको ट्रांसलेट करते हैं कि जिन्हें हम पढ़ते पढ़ते आहिस्तगी से समझ सकते हैं, तो दोनों बिल्कुल ठीक हैं। मैनी पीपल, बहुत से लोग, ऑल्सो ऑप्ट, मुंतखब भी करते हैं, ऑप्ट इंतखाब करना, मुंतखब करना, चूज़ करना एक्चुअली, टू रीड, पढ़ने के लिए, मोर देन वन न्यूज़पेपर, एक से ज़ायद अखबार। बहुत से लोग एक से ज़ायद अखबार पढ़ने के लिए भी मुंतखब करते हैं, आधे एक दिन में। सो एज टू गेट, ताकि जान सकें, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, मुख्तलिफ नज़रियात, एज टू गेट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, ताकि मुख्तलिफ नज़रियात हासिल कर सकें, ऑफ द स्टोरी, वाक़या के, कहानी का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, एंड टू चेक इट्स वैलिडिटी, और इसकी दुरुस्तगी जान सकें। चेक का मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे जांच सकें,
परख सकें, राइट। इट्स वैलिडिटी, दुरुस्तगी, हकीकत। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको यहाँ पे पता है क्या बता रहे हैं, इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि आप देखें जो लोग बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं ना ख़बरों के, वो लोग क्या करते हैं, वो एक चैनल का न्यूज़पेपर नहीं खरीदते, वो 2 3 4 चैनल्स के ले लेते हैं। जैसे डॉन का भी ले लिया, बिजनेस का भी ले लिया, और भी 2 3 4 इकट्ठे कर लिए डेली बेसिस पे, राइट। वो क्या करते हैं, अपनी जो पसंद की खबर है, जिस चीज़ में, जिस टॉपिक में उनका इंटरेस्ट है, वो उससे रिलेटेड खबर एक अखबार से नहीं पढ़ते, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के, जो डिफरेंट चैनल्स के वो न्यूज़पेपर्स इकट्ठा कर लेते हैं और वही खबर मुख्तलिफ पेपर से पढ़ते हैं, ताकि एक्चुअल पता चले कि बात है क्या, राइट। क्योंकि आप अक्सर देखते हैं मीडिया में उतनी बात होती नहीं है जितनी बता दी जाती है, तो इसीलिए वो जो ज़्यादा लोग शौक़ रखते हैं ख़बरों का, वो डिफरेंट चैनल्स के न्यूज़पेपर्स इकट्ठे करते हैं और वहाँ से ख़बर पढ़ते हैं, ताकि एक्चुअल जो ख़बर है उनको पता चल जाए। बहुत से लोग एक दिन में पढ़ने के लिए एक से ज़ायद अखबार भी मुंतखब करते हैं, ताकि वाक़या के मुख्तलिफ नज़रियात हासिल कर सकें और इसकी दुरुस्तगी जांच सकें। रीडर्स, रीडर्स का मतलब होता है पढ़ने वाले, राइट। लेकिन यहाँ पे हम लोग रीडर्स का मतलब क़ारीन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़पेपर की बात की जा रही है। रीडर अगर आएगा तो आप कारी का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, रीडर्स आएगा तो क़ारीन का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दोनों ही वर्ड पसंद नहीं आते हैं तो आप पढ़ने वालों का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट इज़ क़ारीन, रीडर्स क़ारीन। कैन ऑल्सो गिव, दे सकते हैं, फीडबैक, रद्द अमल, फीडबैक रद्द अमल, टू द आर्टिकल्स, मज़ामीन के बारे में, बाय राइटिंग, लिखकर, टू द फोरम पेजेस, फोरम सफ़हात। अच्छा, फोरम पेजेस क्या होते हैं, अवाम के लिए मखसूस सफ़हात। इसको अंडरलाइन करें आप लोग, इसको उर्दू में जब ट्रांसलेट करेंगे तो आप लिख सकते हैं अवाम के लिए मखसूस सफ़हात। Readers can also give feedback to the articles by writing to the forum pages. क़ारीन अवाम के लिए मखसूस सफ़हात में लिखकर मज़ामीन के बारे में अपना रद्द-ए-अमल भी दे सकते हैं, राइट। क़ारीन अवाम के लिए मखसूस सफ़हात में लिखकर मज़ामीन के बारे में अपना रद्द-ए-अमल भी दे सकते हैं। व्यूअर्स ऑफ टेलीविज़न न्यूज़, टेलीविज़न पर ख़बरें देखने वालों को डू नॉट हैव दिस लग्जरी, ये सहूलत हासिल नहीं होती। लग्जरी, सहूलत, आसाइश। टेलीविज़न पर ख़बरें देखने वालों को ये सहूलत हासिल नहीं होती। कौन सी सहूलत की बात कर रहे हैं कि अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं किसी भी चैनल के, तो आपको अगर कोई बात अच्छी नहीं लगती है उनकी, आप उनको फीडबैक दे सकते हैं कि आपके न्यूज़पेपर के ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, राइट। लेकिन टेलीविज़न में ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ऐसा नहीं कि न्यूज़ कास्टर आपको ख़बर सुना रहा है और आप कहेंगे रुको रुको, ये आपने बात सही नहीं पढ़ी, दोबारा पढ़ो, या आप उनको सजेस्ट नहीं कर सकते हो, राइट। लेकिन न्यूज़पेपर में आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होता है, यू कैन गिव योर फीडबैक एंड यू कैन आस्क द अदर पर्सन टू चेंज द वे और वट एवर, राइट। बट टेलीविजन डू नॉट प्रोवाइड यू सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी और लग्जरी, राइट। व्यूअर्स ऑफ टेलीविजन न्यूज़ डू नॉट हैव दिस लग्जरी, टेलीविज़न पर ख़बर देखने वालों को ये सहूलत हासिल नहीं होती। एज द न्यूज़ फ्लाइज, क्योंकि खबर गुजर जाती है, टू फास्ट, बहुत तेज़ी से, फॉर एनी फीडबैक टू बी रेलेवेंट, किसी भी मुतल्लिका रद्द-ए-अमल के लिए। व्यूअर्स ऑफ टेलीविज़न न्यूज़ डू नॉट हैव दिस लग्जरी as the news flies too fast for any feedback to be relevant. टेलीविज़न पर ख़बर देखने वालों को ये सहूलत हासिल नहीं होती, क्योंकि ख़बर किसी भी मुतल्लिका रद्द-ए-अमल के लिए बहुत तेज़ी से गुजर जाती है, राइट। आई होप आपको समझ आ गई है। मैंने आपको बहुत डिटेल में ये पैराग्राफ पढ़ा दिया स्टूडेंट्स, और एक लाइन मैंने 2 3 दफ़ा ट्रांसलेट की है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से लर्न कीजिए।
Okay, students, coming toward the last paragraph of chapter number 6. Each medium, हर जरिया has strengths, ताकत रखता है. Strength का actual मतलब है ताकत, खूबी. अगर आप यहाँ पे हम मीडियम की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप खूबी का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. ऐसा वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो पॉजिटिव मीनिंग देता हो. ठीक है. That the other does not, जो कि दूसरा नहीं रखता. Each medium has strengths that the other does not. हर जरिया वो ताकत रखता है जो दूसरा नहीं रखता. या आप ऐसे भी कह सकते हैं, हर जरिया ऐसी खूबियां रखता है जो कि दूसरा नहीं रखता. Each makes use of strong points. हर एक मजबूत नकात का इस्तेमाल करता है. Strong points, मजबूत नकात. हर एक मजबूत नकात का इस्तेमाल करता है. That the other lacks, जिसकी दूसरे में कमी होती है. lack का मतलब होता है कमी होना. Each makes use of strong points that the other lacks. हर एक उन मजबूत नकात का इस्तेमाल करता है जिसकी दूसरे में कमी होती है. बिल्कुल ऐसा ही है ना. अब तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया. अब तक आपको पता चल गया है कि जो पॉजिटिव पॉइंट न्यूज़पेपर्स के हैं वो टेलीविज़न के नहीं हैं. जो टेलीविज़न में अच्छी बातें हैं वो न्यूज़पेपर्स में नहीं है. ठीक है. टेलीविज़न न्यूज़, टेलीविज़न पर खबरें, इज़ लाइक हैविंग अ फास्ट फूड मील. फास्ट फूड खाने जैसी हैं, तेज़ी से पकने वाला खाना. राइट. टेलीविज़न की खबरें फास्ट फूड खाने जैसी हैं. वेयर एज जबकि रीडिंग न्यूज़पेपर्स, अखबारात पढ़ना, इज़ लाइक हैविंग अ 10 कोर्स डिनर. जबकि अखबारात पढ़ना ख़ास तरतीब से 10 इक़साम के खाने की तरह है. क्या मतलब है इस बात का स्टूडेंट्स कि देखिए टेलीविज़न पर ख़बरें देखने में आपको कितना टाइम लगता है. बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल टाइम नहीं लगता. आप टेलीविज़न ऑन करेंगे और जिस तरह चाहे मर्ज़ी आप चलते फिरते बैठ के लेट के आप खबर सुन सकते हैं. बट न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए यू नीड टू पुट एन एफर्ट ना. आपको कोशिश करनी पड़ती है, आपको पढ़ना पड़ता है, आपको प्रॉपर तरीके से उसको समझना पड़ता है, तब आपको बात समझ आती है. ठीक है. पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तब आपको बात समझ आएगी. जबकि टेलीविज़न पे ऐसा नहीं है. आपने टेलीविज़न ऑन किया और आप इजी होकर उसको सुन सकते हैं. ठीक है. तो इसीलिए हमने कहा यहाँ पे कि टेलीविज़न पर खबरें देखना फास्ट फूड खाने जैसी हैं, जबकि अखबारात पढ़ना एक ख़ास तरतीब से 10 इक़साम के खाने की तरह है. द आइडियल सीम्स टू बी, मिसाली दिखता है. इफ़ वन हैज़ द टाइम, अगर किसी के पास वक्त है, टू बोथ, दोनों, रीड द न्यूज़, खबरें पढ़े, एंड वॉच इट ऑन टेलीविज़न, और इसे टेलीविज़न पर देखे. द आइडियल सीम्स टू बी इफ़ वन हैज़ द टाइम टू बोथ रीड द न्यूज़ एंड वॉच इट ऑन टेलीविज़न. अगर किसी के पास वक्त है तो दोनों, खबरें पढ़ना और टेलीविज़न पर इसे देखना, मिसाली दिखता है. राइट. अगर किसी के पास वक्त है तो दोनों, खबरें पढ़ना और टेलीविज़न पर इसे देखना, मिसाली दिखता है. देखिए हमें ये नहीं बताया हुआ कि कौन सा मीडियम बेहतर है. ठीक है. मतलब कि दोनों के हमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताए, नेगेटिव पॉइंट्स भी बताए. कौन सी अच्छी बातें हैं न्यूज़पेपर में, कौन सी बुरी बातें हैं. इसी तरह टेलीविज़न के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, हमें तमाम चीज़ों से उन्होंने अवेयर कर दिया. ऐसा बिल्कुल भी नहीं. उन्होंने पूरे चैप्टर में एंड पे भी कहा कि न्यूज़पेपर इज़ बेटर दैन टेलीविज़न और टेलीविज़न इज़ बेटर दैन न्यूज़पेपर्स. नो, ऐसा नहीं बिल्कुल भी कहा गया. बल्कि आपको ये सजेस्ट किया गया एंड पे कि अगर आपके पास वक्त है तो बेहतर बात ये है कि हम टेलीविज़न पर भी खबरें सुने और जो अखबारात पर भी उसे पढ़ें. ठीक है. दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है और दोनों की जगह जो है वो कोई नहीं ले सकता. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. दिस इज़ ऑल अबाउट पैराग्राफ नंबर 6.
I hope it's quite clear to all of you, but still if you have any questions you can ask me in comment section or you can email me. For next videos, do not forget to subscribe my channel Learning with Anila Kadri and press the bell icon. Thank you.